देखो भाई कौन सा त्योहार आने वाला है। रक्षाबंधन पे क्या होता है? राखी बांधते हैं। कौन बांधता है राखी? बहनें। किसको बांधती हैं? भाई को। यानी कि रक्षाबंधन बहन भाई का त्योहार है। ठीक है, हम आपको रक्षाबंधन के बारे में आज बताते हैं कि वास्तव में रक्षाबंधन है क्या। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, एक बार क्या था, देवताओं में और असुरों में लड़ाई होने वाली थी। तो देवताओं के राजा हैं इंद्र। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो देवताओं के जो गुरु थे वो थे बृहस्पति। बृहस्पति देव ने इंद्र की पत्नी से कहा कि आप युद्ध से पूर्व इंद्र के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधो। बृहस्पति गुरु के कहने से उन्होंने अपने पति की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा, धागा बांधा, कलाया समझ लो, जैसे कलावा बांधते हैं लोग, वो बांधा और वो मंत्र पढ़ के बांधा गया। उसका तात्पर्य था कि इंद्र को विजय प्राप्त हो, युद्ध में विजय प्राप्त हो, उनकी भगवान रक्षा करें। तो जब मंत्र पढ़कर वो धागा बांधा तो इंद्र जब गए तो इंद्र की विजय हुई, राक्षस हार गए, इंद्र जीत गए। ये जो रक्षा सूत्र था, ये क्या होता था? देखो, ये जो त्योहार है ये हमारी परंपरा से ऐसा चला आया है। 4 प्रमुख त्योहार हैं। 4 प्रमुख त्योहार हैं: रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली, जिनको हम सब लोग मनाते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार, दशहरा क्षत्रियों का त्योहार, दीपावली वैश्यों की थी और होली शूद्रों की थी, 4th क्लास। ब्राह्मण क्या होता था? अपने यजमान को कलाई में धागा बांधते थे। ये यजमान क्या होता है? आप जानते हैं यजमान क्या होता है? देखो, जो ब्राह्मण है यानी पंडित जी, पंडित जी का क्या काम होता था? पूजा करना और कराना, वेद पाठ करना, पढ़ाना और पढ़ना, ये ब्राह्मणों का काम था। ब्राह्मण नौकरी नहीं करते थे। तो ब्राह्मण अपने यजमान को यजमान बोलता था। जैसे आप लोग क्लाइंट बोलते हैं, ग्राहक बोलते हैं, ऐसे यजमान बोलता था। पंडित जी जिसके घर में पूजा कराते थे वो पूजा कराने वाला यजमान होता है और पूजा करने वाला पुरोहित होता है। तो ब्राह्मण लोग जो थे वो अपने यजमानों के रक्षा सूत्र बांधते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये त्योहार कब भाई बहन का बन गया पता ही नहीं लगा। एक बार ऐसा था कि रानी कर्मावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। क्यों भेजी राखी? कि उसके राज्य पर कोई संकट आ रहा था, कोई आक्रमण करने वाला था, तो उसने सहायता मांगी। अब वो था मुसलमान और कर्मावती हिंदू थी, तो उसने जाति और धर्म का कोई भेदभाव न करते हुए राखी भेजी, रक्षा की विनय करते हुए। और हुमायूं जो थे वो उस समय आए, उन्होंने अपनी सेना भेजी और उसकी रक्षा के लिए तैयार हुए और उन्होंने उसका सामना किया। तो ये एक भाई बहन का रिश्ता हो गया कि जैसे उन्होंने राखी भेजी रक्षा के लिए, लेकिन उसने ये लगा कि भाई देखो, वो तो मुझे अपना भाई समझती, उसने मुझे राखी भेजी, मुझे उसकी रक्षा करना चाहिए। तो एक थॉट ये हुआ कि बहन अपने भाई के राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। भाई समर्थ है,
पहले क्या होता था, बहनें घर में रहती थी, कोई संकट आया तो भाई से ही कहती थी और भाई उसकी रक्षा करता था। अभी भी जब बहनें बाजार जाती हैं तो भाई संग में चल देता है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मम्मी पापा भी कह देते हैं भाई को संग ले जाओ। भाई जो है बहुत बड़ा सहारा होता है बहन के लिए, और भाई बहन में बहुत प्यार होता है। भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा के लिए तैयार रहता है। अगर बहन से कोई कुछ भी कह देगा तो भाई उससे लड़ लेगा। तो ये त्योहार बन गया भाई बहन का। अब ये भाई बहन का त्योहार कैसा है कि बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं। अब वो होता था रक्षा सूत्र, धीरे धीरे सुंदर सुंदर राखी आने लगी, लोग हाथों से राखियां बनाने लगे, मोती की राखी आने लगी। देखो ये बना के लाइए, कितनी सुंदर राखी बना के लाइए, हाथ से बना के लाइए दीपिका। इसमें क्या होता है, जब आप हाथ से कोई काम करते हो, तो देखो ये शौर्य लेके आया है, कितनी सुंदर राखी है। राखी का मतलब ये होता है कि हम जिसको राखी बांध रहे हैं उससे हमारा एक बहुत करीब का संबंध है। हम भगवान को राखी बांधते हैं, जब हम पूजा करते हैं रक्षाबंधन के लिए तो भगवान को राखी बांधते हैं, और जब हम भगवान को राखी बांधते हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो ये जो बहन भाई का त्योहार है, सबसे पहली बात ध्यान से सुनो। अब क्या होने लगा है, बहनें भाई को वो तिलक लगाती हैं, राखी बांधती हैं, शुभकामना करती है कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु हो, खूब लंबी उम्र हो उसकी, उस पर कोई संकट ना आए, भगवान उसकी रक्षा करे। ये राखी जो है पैसों के लिए नहीं बांधी जाती है, राखी पैसों के लिए नहीं बांधी जाती है कि भाई हमें पैसे देगा। और अब तो क्या होने लगा है, गिफ्ट चलने लगे, भाई बहन को गिफ्ट देता है, बहन भाई को गिफ्ट देती है, लेकिन इसमें कोई भी व्यापार नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। बहनें भाई के तिलक लगाएं, मिठाई खिलाएं, राखी बांधें, और भाई जो चाहे बहन को दे दे, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि तुमने हमें कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बहन को भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा भाई कुशल से रहे, और हर भाई को ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मेरी बहन सदा सुखी रहे, उसको कभी ऐसी जरूरत ही ना पड़े जो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़े। ठीक है, तो अब हम रक्षाबंधन पे राखी बांधेंगे कल, और बहनों को दक्षिणा देना, गिफ्ट देना, और प्यार से सारा दिन रहना। ऐसा नहीं है कि लड़ाई कर लो, ठीक है। और एक दूसरे की शुभ के लिए, एक दूसरे की कुशल के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें।